औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारे पास रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल का ये लेक्चर है। इसके अंदर हम एग्जांपल करेंगे कि हम किस तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो है सूरत हाल वो ये है कि हमें एक सवाल दिया जाएगा। सवाल के अंदर ये हमारे पास दिया जाएगा कि आपके पास एक डिस्क्रीट वेरिएबल दिया जाएगा, यानी कि डिस्क्रीट जिसका मतलब ये है कि ऐसा वेरिएबल जिसको आप काउंटिंग कर सकें, 1 2 3। जैसे इंसान है कि इंसानों को काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो ये डिस्क्रीट है कि ये, या स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं, तो जिससे, और अगर टेम्परेचर को कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, वो हमारे पास होगा कंटिन्यूस। लिहाजा ये डिस्क्रीट वेरिएबल 1 0 1 2 3, ज़ीरो का मतलब नो, वन का मतलब वन होगा। मैंने अपनी आसानी के लिए इसकी ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बाज़ औक़ात सवाल के अंदर दे दी जाती है और बाज़ औक़ात हमें मालूम करनी पड़ती है। इसको लिखने का तरीक़ेकार हमारे पास ये होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ के करीब तरीब करने के लिए एक यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास इसके अंदर 3/10 का मफ़हूम मैं ये ले रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है जो कि क्या कहते हैं 10 उसको चांस है, यानी 1 जनवरी में उसको 10 चांस मिलते हैं, लेकिन वो 10 में से 3 अवेल करता है। तो इसको हम कहते हैं 3/10। 3/10 प्रॉबिलिटी के साथ वो जब एग्ज़ाम में अपीयर होता है, 10 में से 3 चांस अवेल करने की सर, और बाकी ज़ाया कर देता है खुद ही एक जनवरी में, तो फिर उसके कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। इसका मफ़हूम मैं ये ले रहा हूँ करीब तरीन करने के लिए कि जी आपके पास एक स्टूडेंट है जो जनवरी में, ये हमारे पास उसको अगर 10 चांस, यानी दोबारा जनवरी आता है अगले साल, तो उसमें दोबारा इसको चांस जो सा है, यानी जनवरी की बजाय मंथ कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ में फिर दोबारा उसको 10 चांस मिलते हैं और उसमें से 4 अवेल करता है, तो 4/10 की प्रॉबिलिटी के साथ आता है और इससे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पास करता है। लेकिन जब वो 10 में से 2 चांस उससे नेक्स्ट मंथ में, यानी आप यूँ समझें कि थर्ड मंथ में वो ऐसे करता है, तो 10 में से 2 चांस, तो वो 2 सब्जेक्ट पास करता है। इसी तरह उससे नेक्स्ट मंथ में, यानी फोर्थ मंथ में, वो अगर हमारे पास क्या कहते हैं 1 चांस अवेल करता है 10 में से, तो 3 सब्जेक्ट पास कर जाता है। ये इस प्रॉपर्टी के साथ जो है वो हमारे पास काम लिखा जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये 0 1 2 3 है, 4 5 6 है, ये पॉइंट्स में नहीं है, और इसको हम इसके साथ जनसा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। 0 का मतलब हमारे पास ये है कि जी आप इसके अंदर ये 0 के नो सब्जेक्ट is cleared with the probabilities 3/10. No, one subject clear with the probability 4/10 by the students. Two subjects will be cleared by the students with the probability 2/10, and three subjects will be cleared with the probability 1/10. अब इसके साथ इसमें और भी कर सकते हैं आप एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर आप इसमें भी कह सकते हैं कि अगर वो 10 में से 3 जो सा है, उसके पास 10 में से 10 उसको अटेम्प्ट थी, यानी 10 में से वो 3 अटेम्प्ट करता है 3/10, तो उसके इस प्रॉबिलिटी के साथ किसी रैंडमली किसी भी डिवाइस को पिक करता है, तो उसके पास नो डिफेक्टिव डिवाइस आता है। लेकिन अगर 4/10 की प्रॉबिलिटी के साथ वो सिलेक्ट करता है, यानी 10 में से 4 अटेम्प्ट करता है, तो उसके पास 1 डिफेक्ट आता है, एक डिवाइस। ये कुछ भी बना सकते हैं आप, कुछ भी जहन के अंदर ला सकते हैं। 10 बाई अगर 2/10 की प्रॉबिलिटी के साथ, यानी 10 में से सिर्फ दो को, दो अटेम्प्ट, दो चीज़ें उठाता है डिवाइस के अंदर, दो बल्ब उठाता है, दो जौन से हैं वो आपके पास क्या कहते हैं टायर उठाता है, या कुछ भी। ये प्रैक्टिकल की बेशुमार लाखों करोड़ों, हमारे पास अरबों इसकी एग्जांपल, तो उसके पास दो डिफेक्टेड आते हैं, यानी 10 में से दो अगर पिक करता है तो उसके पास दो डिफेक्टिव मिल जाते हैं। और 1/10, 10 में से अगर वो एक दफ़ा पेयर करता है, एक चीज़ को पिक करता है, तो उसको पास जैसे है वो 3 डिफेक्टिव मिलते हैं। इसके नाम जो मर्जी रख लें जी। तो यहाँ पर हम इसके अंदर वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर।
सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये कॉलम बनाएंगे, इसका ये डिस्क्रीट वेरिएबल का ये हमने कॉलम बनाया है। फिर हम इसका पी ऑफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, जो कि हमारे पास ये वही कॉलम है जो हमें इसने यहाँ पर ये मेंशन करके दिया, यानी कि ये कॉलम है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास इसके अंदर इसमें जो है ये कॉलम ये है, यानी ये पी ऑफ एक्स का ये कॉलम हमारे पास मौजूद है। तो हमने फार्मूला जो अप्लाई किया है, यानी फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, फार्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, वो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है। और ये हमने यहाँ भी लिखा है, ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। तो हम एक्स कॉलम को पी ऑफ एक्स से कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें 3/10 से तो आंसर ज़ीरो आता है। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करें 4/10 से तो आंसर 4/10 आता है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4/10 हमारे पास आता है। 3 से 1/10 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3/10 आता है। फिर हमने इस सब का सम इधर कर लिया, यानी सबको सम ये किया तो 11/10 हमारे पास आया, जो कि इसका आंसर है, जो कि इसका आंसर है। फिर हम इस सवाल को हल करने चलेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। हम इस सवाल को हल करने चले गए। जब हम इस सवाल को हल करने गए तो इसके अंदर एक्स के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर होता है, यानी यहाँ पर हमारे पास जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है, ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मौजूद है, यानी हमारे पास जो भी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मौजूद होता है उसको उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हम करते हैं हमेशा इसके साथ, इस कॉलम के साथ, सारे इस कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाने के बाद। तो हम सबसे पहले ये हम एक्स ज़ीरो है इसका स्क्वायर बनाएंगे, ये स्क्वायर बनाया, ये 0 1 4, यानी टू का स्क्वायर जो है वो आपके पास 4 है, और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉलम से, यानी हम इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे वो हमारे पास एक ये कॉलम होगा हमारे पास, और एक कॉलम ये होगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आएगा, और इसका आंसर समेशन जो है वो हमारे पास ये है, और इसका आंसर हमारे पास ये है। तो हमारे पास ये इस तरीके से सवालों को हम हल करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स का स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई करके हमने मालूम कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जो है वो हम जाते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने फार्मूले लिखे हैं, यानी यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूले जो हैं वो लिखे हैं हमने। इधर हमारे पास ये फार्मूले ही हैं जो हमने अप्लाई कर दिए इसके अंदर, ये फार्मूले हमारे पास हैं और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की जानिब। नेक्स्ट पेज में हमारे पास इस तरह है जी कि नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज है। इसके अंदर इस सवाल में इन्हांस कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, सवाल वही है, यानी ये सवाल हमारे पास क्या कहते हैं, जो पीछे सवाल हमने किया है वही सवाल हमारे पास मौजूद है। ये क्वेश्चन हमारे पास वही है जो पहले किया, लेकिन इसके अंदर अब हमने मालूम करना है जी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई 3x + 5, और एक ये वैल्यू मालूम करनी, ये वैल्यू मालूम करनी, ये तो हम पहले ही मालूम कराए थे ये वाली वैल्यूज़। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे जी, अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं वैल्यूज़ 3x + 5, तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, हम इस तरह करते हैं जी कि जिस तरह यहाँ पर x है तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह अगर ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 3x + 5 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। p ऑफ x जो है वो चेंज नहीं होता, यानी p ऑफ x जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होता, लिहाजा ये हम कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। इसी तरह जब ये 3x + 5 का ये जो फार्मूला लिखा जाएगा वो हमारे पास ये लिखा जाएगा, यानी ये फार्मूला हमारे पास होगा, ये फार्मूला हमारे पास होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वही हमारे पास लिखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी, हम यहाँ पर आगे हम इसका कॉलम बनाते हैं जी। ये कॉलम के अंदर हमने ये काम किया
कि इसमें जो कॉलम हमारे पास मौजूद है उसके अंदर हमने ये काम किया। ये तो हमने कॉलम x0 को मैं इसके साथ हल कर लेता हूँ, ये 3x यानी 3xi, ये वैल्यू पुट की यहाँ, ये ज़ीरो पर, ये ज़ीरो, तो आंसर 5 आया। फिर उसके बाद हमने 1 की वैल्यू जो है वो पुट की इसके अंदर 3xi में, और आंसर जो सा है ये 1 रखा, तो आंसर 8 आया, 8 हमारे पास आया। देन हमने सब्स्टिट्यूट किया इसके अंदर 2 को, 2 को सब्स्टिट्यूट किया। हम ये मालूम कर रहे हैं इसको मालूम कर रहे हैं हम, तो लिहाजा इसका कॉलम जो है वो हम बना रहे हैं। अब 2 को पुट करें इसके अंदर, ये 2 पुट किया इसमें, इसमें एक्स आई की जगह 2 पुट किया, तो आंसर 11 था। उसके बाद अब हमने जो है यहाँ पर ये पुट किया जी हमने इसके अंदर, जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है वो हमारे पास क्या कहते हैं, 3 को इसके अंदर पुट किया इसमें, और ये आंसर हमारे पास आया, यहाँ पुट किया और ये आंसर हमारे पास आया 14, 14 हमारे पास आंसर आया। और इसके बाद हमने एक काम और कर लिया कि इनका सम निकाल दिया हमने इधर, ये 21/10। और उसके बाद फिर हमने काम एक और किया कि ये हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स निकाली, यानी इसको मालूम किया हमने, और एक हमने जो है इसको मालूम किया, इसको मालूम किया, ये आंसर हमारे पास ये आ गया, और इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये हो गया, और इसका आंसर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का ये आंसर आ गया। यानी ये हमने यहाँ पे सवाल हल कर लिया, लेकिन हमारा टारगेट है 3x+5 को हल करना। टारगेट हमारा ये है कि 3x एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x+5 को मालूम करना। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं जी, इसके अंदर नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो नेक्स्ट पेज पर ये हमने दोबारा लिखा है, यानी कि हमने दोबारा लिखा है, और उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा हमने जो लिखा है उसके अंदर सूरत हाल ये है कि हम इसके अंदर ये पहले ये कॉलम बनाया, ये कॉलम, फिर इसका ये स्केयर किया हमने, यहाँ पे ये स्केयर किया है, और फिर हमने इन दोनों कॉलम्स को, यानी कि हमने इस कॉलम को और हमने इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ, और ये इसका आंसर था। जहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया वहाँ पे आंसर जो आया वो हमारे पास ये आया, ये हमारे पास था, और ये इसका सम यहाँ पर ये आ गया, ये हमारे पास लिखा गया इसका। तो लिहाजा ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये आंसर आ गया इसका, यानी कि ये हमारे पास ये इसका आंसर हमारे पास आ गया 3x+5 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका आंसर ये लिखा गया, ये लिखा गया। अब जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, इसका टोटल हमने मालूम किया, तो टोटल जो था वो हमारे पास ये आ गया, जो कि हमारे पास इन सब का सम था, यानी इन सब का सम जो आया वो 76.9 आया। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इसकी अगर इंटरप्रिटेशन करें जाएँ तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको 3x+5 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 3x से मल्टीप्लाई किया जाए +5 किया जाए, उसका होल स्केल लिया जाए, तो इसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड उससे हम ये करेंगे कि ये हमारे पास 76.9 हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास इस तरीक़ेकार से इसको सॉल्व किया जाएगा जी। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ हल हो गई यहाँ पर, कि ये हमारे पास हल हो गया सारा, यानी कि ये हल हो गया 3xi + p(x_i), यानी ये भी वैल्यू जो है वो हमारे पास हल हो गई। ये हमारे पास 3xi + p(x_i), ये भी हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर। दूसरी साइड में हमारे पास इसमें, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हम ये कह रहे हैं जी एक्सपेक्टेड वैल्यू विद द गिवन प्रोबेबिलिटी p(x) की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमारे पास क्या कहते हैं, p(x) की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो ये होगी 11/10। यानी अगर ये स्टूडेंट
अपीयर हो 10, यानी कि पहले मंथ में, यूँ समझें कि पहले किसी मंथ में हम देखना चाहते हैं, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि ये पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो हमारे पास ये थी, पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक, यानी इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो हमारे पास ये थी, यानी कौन सी थी जी हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टी ये थी। इस प्रॉपर्टी के तहत अगर ये सब्जेक्ट्स इस तरह पास करता है, यानी 0 का मतलब नो सब्जेक्ट जो है वो 3/10 के हिसाब से करता है, जो यानी 10 में से 3 अटैम्प्ट पर वो कर लेता है, और 10 अटैम्प्ट में से वो 4 अगर अवेल करता है, 10 में से 4 अवेल करता है तो वो एक सब्जेक्ट पास करता है। इसी तरह 10 में से 2 जो है वो उसकी अटैम्प्ट अगर आती हैं, 10 में से 2 दफ़ा वो अटैम्प्ट करता है तो वो 2 जो है सब्जेक्ट पास करता है। इसी तरह ये हमारे पास है कि हमारे पास 10 में से 1 अटैम्प्ट करता है तो उसकी जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी ये आती है, यानी पास करने की जो सब्जेक्ट्स की है वो हमारे पास 3 आएगी। उसके बाद ये हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं, इसमें